हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो 14th जेपीएससी का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो इंडियन इकोनॉमी का जो है आपका सिलेबस में दिया हुआ, जिससे आपका 10th क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इसका जो है कि एमसीक्यू जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो मैं लेके आई हूँ 14 जेपीएससी के लिए। जो लोग अगर थ्योरी क्लासेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी क्लासेस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाइए और क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्लासेस का जो है थोड़ा लंबा क्लास है, ठीक है ना। और सेकंड जो है आपका उसमें एमसीक्यूज भी हैं, बट लंबे लंबे एमसीक्यूज है। और आज का जो एमसीक्यूज रहेगा वो थोड़ा वन लाइनर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का जो एमसीक्यूज करवाई हूँ वो थोड़ा डीप है। ओके, तो आज का जो एमसीक्यूज रहेगा वन लाइनर रहेगा, बट जो इकोनॉमिक्स का जो क्लास है आपका वो वाला बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाके क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि एमसीक्यूज में आज मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये जो क्लास है ये आपका कल का ही है। ठीक है, यानी कि ये आपका 11 मार्च का ही क्लास था। लेकिन क्या हुआ क्लास का कि जब जब मैं क्लास ले रही थी तो मेरा मैक था वो ऑन नहीं था। ठीक है ना, तो क्लासेस जब मैं पूरा कंप्लीट कर ली थी, रिकॉर्ड कर ली थी, उसके बाद जब मैं साउंड देखने गई तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि साउंड नहीं आ रहा था, तो फिर इसको डिलीट करना पड़ा और इसका क्लास को फिर से अगेन मैं ली हूँ, आज ली हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी चैनल आपको अच्छा लगता है, ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा। ठीक है ना, और ये जो आपका जो टेलीग्राम लिंक है वैप्स एकेडमी, ठीक है, 24 है, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम लिंक पे। ठीक है, अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता होगा तो आपको क्लासेस को टेलीग्राम में भी भेज दिया जाता है, जहां से आप लोग देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का जो एमसीक्यूज है उसमें क्या क्या है। ठीक है, और एक चीज़ है कि जो बच्चे 1000 के अंदर रहेंगे सब्सक्राइबर, वो लोगों को क्या रहेगा कि जेपीएससी मेंस में क्या रहेगा आप लोगों का, तो ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, ऑफर में क्या रहेगा कि जो आप लोग मेंस का जो आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी चैनल पे, तो वहाँ पे आपको अंडर 1000 सब्सक्राइबर का ऑफर प्रोवाइड कर दूंगी मैं। ठीक है, और क्या है कि अगर आप में से कोई यूपीएससी, ठीक है, का प्रिपरेशन करते हैं तो इसका जो क्लासेस है वो मई में स्टार्ट हो जाएगा फाउंडेशन कोर्स। जब आपका 26 यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसके बाद यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दूंगी मैं। ठीक है, और साथ में क्या क्या होगा, तो जेपीएससी का मेंस बहुत जल्द आ जाएगा, बीपीएससी का क्लास आ जाएगा, और अभी जो बीपीएससी टीचर वाला जो क्लास है, ठीक है, उसका भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, और जो लोग अगर आप लोग जेपीएससी जेट का तैयारी कर रहे होंगे वो लोग क्लासेस को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी क्लासेस मैं ले रही हूँ, तो जाइए और क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं। आप वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी चैनल का आप प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जेपीएससी का क्या है आज आपका एमसीक्यूज में लाई हूँ 14th जेपीएससी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जीडीपी मीन्स दैट, ठीक है, जीडीपी मीन्स होता क्या, जीडीपी किससे मापा जाता है। ठीक है, तो जीडीपी क्या है आपका, अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। ठीक है, यानी कि एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य का निर्धारण जो करता है उसको क्या करते हैं, यानी कि मेजर जो करता है, मापता है, उसको क्या कहते हैं, तो जीडीपी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं जीडीपी देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं का कुल मूल्य का क्या करता है, तो मेजर करता है। ठीक है, देखिए ये सब जो क्लासेस है ना, तो आप लोग क्या करो कि थ्योरी क्लासेस को प्लीज जाके इकोनॉमिक्स का देख लो। ठीक है ना,
वो मैं करवाई हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे उसको भी एनालिसिस करा दी हूँ। तो प्लीज जाके इकोनॉमिक्स का क्लास को देखो अच्छे से और पढ़ लो, ठीक है। उससे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। एमसीक्यूज भी साथ में, और इससे भी तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, डिक्रीज इन प्राइस लेवल, या फिर इंक्रीज इन वेजेस ओनली, या फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है, ठीक है, तो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा क्या प्रेफरेंस करना है आपको कि आप लोग इंग्लिश को करो, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है कि जो आपका जो लैंग्वेज रहता है उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ठीक है ना। हिंदी में लैंग्वेज होता है कि प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपका मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, या फिर मूल्य स्तर में कमी, या फिर केवल वेतन में वृद्धि, या फिर वृद्धि जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है आपका, तो इन्फ्लेशन आपका है रिड्यूस करता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। क्या पर रिड्यूस करता है इन्फ्लेशन आपका, तो मुद्रास्फीति मुद्रा क्रय शक्ति को क्या करता है, तो कम करता है, ठीक है, कम हो जाती है मुद्रास्फीति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच, ठीक है। रेपो रेट क्या है, ठीक है, रेपो दर वह दर है जिस पर क्या होता है, ठीक है। रेपो दर जो है, जो क्या कहता है, अच्छा ऑप्शन में ही है, इसका एक्सप्लेनेशन में नहीं करूंगी। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो क्या रेपो आपका बैंक लेंस टू आरबीआई है, बैंक लेंस टू कमर्शियल बैंक है, या फिर आपका गवर्नमेंट बोरोन फ्रॉम पब्लिक है, या फिर बैंक लेट्स टू कस्टमर्स है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो रेपो वह दर है, ठीक है, जिस दर पर क्या करता है आपका जो आरबीआई वाणिज्य बैंक को उधार देता है, ठीक है। यानी कि आपका रेपो रेट के ही अकॉर्डिंग आरबीआई, ठीक है, आरबीआई अपने कॉमर्शियल्स बैंक को क्या करवाता है, तो लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। क्या, तो लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही रेपो रेट कंट्रोल्स लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया स्टार्टेड, ठीक है। एल भारत में एलपीजी सुधार कब शुरू किया गया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस प्लीज आप लोग, अभी फिर मैं हर क्वेश्चंस में आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज जाके इकोनॉमिक्स का क्लास ले लेना, ठीक है ना। अगर उसको लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। और सेकंड थिंग है कि जेपीएससी में अगर क्वेश्चंस पूछता है तो इससे बाहर आपका इकोनॉमिक्स में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो क्वेश्चंस है ना वो वन लाइनर है, बट उस दिन का जो आपका लास्ट जो प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाई हूँ मैं, ठीक है, उसका क्या है कि क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपका एलपीजी, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया तो कब आया था एलपीजी आपका, तो ऑब्वियसली 1991 में आपका एलपीजी को लाया गया था, ठीक है। यानी कि एलपीजी 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है आपका रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमी स्टडीज, ठीक है। जो आपका ये जो माइक्रो इकोनॉमी है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र विकास अध्ययन करता है। क्या अध्ययन करता है, क्या आपका ये आपका राष्ट्रीय आय करता है, मुद्रास्फीति करता है, या फिर व्यक्तिगत उपभोक्ता और फर्म करता है, या फिर राजकोषीय नीति करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा माइक्रो दो तरह का होता है, एक MICRO होता है, एक MACRO होता है, ठीक है। ये आपका छोटा होता है, ये आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो छोटा माइक्रो सूक्ष्म पूछ रहा है, छोटा माइक्रो इकोनॉमी, तो माइक्रो सूक्ष्म वाला क्या नेशनल पे काम करेगा, इन्फ्लेशन, या फिर आपका राजकोषीय नीति पे, तो ये किस में काम करता है, तो आपका व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माइक्रो क्या करता है, इंडिविजुअल्स यूनिट यानी कि कंज्यूमर फर्म्स और प्राइस पे ये वर्क करता है, कौन सा, तो माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द माइक्रो इकोनॉमी आपका वेरिएबल, ठीक है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमी का वेरिएबल्स क्या है, यानी कि निम्न में से समष्टि
अर्थव्यवस्था का विषय क्या है? तो ये आपका बड़ा होता है, बिग होता है, ठीक है? तो इसमें आप कह सकते हैं कि बिग यानी कि क्या ये प्राइस इन सिंगल प्रोडक्ट? नो। प्रॉफिट इन फर्म? अभी ही पढ़ें। क्या कंज्यूमर चॉइस होता है? तो जी नहीं। ये जो आपका होता है माइक्रो इकोनॉमी, ये आपका किसमें है? माइक्रो इकोनॉमी वेरिएबल तो आपका राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम में ये कार्य करता है, ठीक है? माइक्रो स्टडीज इकोनॉमी वाइड यानी कि ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इंडिया इज अ, ठीक है, इंडिया इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज, ठीक है, इंडिया जो है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों माना जाता है? ठीक है, तो क्यों माना जाता है? ओनली गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट करता है इसलिए, या फिर ओनली प्राइवेट सेक्टर के लिए, या फिर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है? तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा बोथ, यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उसका ऑपरेट करता है कौन? तो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है आपका? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य करता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों में करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड, ठीक है? फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेट करता है? तो फिजिकल जो पॉलिसी होते हैं ये आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है, किस पे रिलेट करता है? ये आपका राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरकारी खर्च और कर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, देखो अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में नहीं आता है ना, तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बता सकते हो कि मैम क्लासेस थोड़ा अच्छे से लो, ठीक है? आप लोग भी फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आप लोग है कि फीडबैक नहीं देते, इससे क्या होता है कि मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? प्रॉपर्टी लाइन इन इंडिया इज डिटरमाइंड मैनली बाय, ठीक है, प्रॉपर्टी जो आपका लाइन इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय क्या है आपका? कि फर्स्ट है आपका कि ये कह रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड क्या कह रहा है आपका? पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, एक्सपर्ट लेबल्स होता है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी जो गरीबी रेखा आपको इंडिया में देखा जाता है, तो उसका सबसे मेन फैक्ट होता है क्या होता है आपका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग का व्यय आप देख सकते हो, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है आपका। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, ठीक है, जो आर्थिक विकास में क्या शामिल होता है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि क्या आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या ओनली जीडीपी का ग्रोथ देखा जाता है, या फिर ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा जाता है, या फिर इंक्रीज इन इनकम विथ इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? याद रखिएगा क्या? तो लिविंग स्टैंडर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आय वृद्धि के साथ जीवन स्तर में सुधार को क्या कहते हैं आप? तो इकोनॉमी को डेवलप्ड कहते हैं, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इंस्टीट्यूशंस एस्टिमेट्स नेशनल इनकम्स इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, ठीक है? तो आपका जो नेशनल जो इनकम है उसका अनुमान कौन लगाता है? तो क्या आपका आरबीआई लगाता है, नीति आयोग लगाता है, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस लगाता है, या फिर आपको फाइनेंस कमीशन लगाता है? ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गया होगा कि आपका क्या पूछा जा रहा है कि अनुमान लगाना, ठीक है? राष्ट्रीय जो इनकम जो है उसका क्या करता है? तो एस्टिमेट, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन करता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एनएसओ के द्वारा आपका मेजर किया जाता है, अनु एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है? तो इसमें है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, यानी कि एनएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम आपका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? तो ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है, आपका एनओसी के द्वारा किया जाता है, आपका नेशनल इनकम का मेजर यानी कि एस्टिमेटेशन किया जाता है, ठीक है? देखो
आज क्या है ना, आज मैं बहुत ही कम आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना? क्योंकि जो आपका क्लासेस है, ये पहले ही थ्योरी क्लास में कवर कर दिया गया है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग जाके क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है? क्लास को जाइए और देखो, ठीक है? तभी क्या होगा, आप लोगों को क्लासेस ये आप लोगों को पसंद में आएगा, ठीक है? पसंद आएगा भी, और क्वेश्चंस क्या है आप लोगों का बनेगा, ठीक है ना? तो आप जाओ और क्लासेस को, पीछे का जो क्लासेस है थ्योरी क्लासेस, उसको आप लोग एक बार लर्न कर लो, पढ़ो जाके, ठीक है? कि क्या है आपका उसमें। तो क्वेश्चन है आपका, विच सेक्टर इज नाउ एज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो सेक्टर होता है, एक होता है आपका प्राथमिक, ठीक है? कौन सा सेक्टर होता है? प्राथमिक आपका होता है आपका सेक्टर। एक होता है द्वितीय, होता है आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। उसके बाद क्या होता है, एक आपका तृतीय क्षेत्र होता है, ठीक है क्या? तो तृतीय क्षेत्र होता है, जिसको आप कह सकते हैं ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ठीक है? तो ये सब चीजें आपका फुल एनालिसिस कर दिया गया है, साथ में डीप वे में क्वेश्चंस भी किया गया, तभी जो है क्वेश्चन जो वन लाइनर है, ठीक है? तो प्राइमरी सेक्टर में क्या, इंडस्ट्री आता है, सर्विस आता है, ट्रेड आता है, ठीक है? तो इसमें जो आपका प्राइमरी क्षेत्र में कौन क्या क्या आता है, तो आप देख सकते हैं कि फिशिंग, सॉरी, कृषि आता है, फिर कृषि भी आता है, फिशिंग भी आता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो हाँ, इसमें कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है, एक्स्ट्रा नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है, तो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, ठीक है? आपका लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फिशिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है? HDI पब्लिश्ड बाय, क्या ये आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है? या फिर UNDP के द्वारा किया गया, या फिर IMF के द्वारा किया जाता है, या फिर WTO के द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए कि आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता, प्रकाशित किया जाता है आपका? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो आपका करता है ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर हेल्थ, किसमें मेजर करता है, तो आपका हेल्थ में, एजुकेशन में और इनकम ऑफ कंट्री, ठीक है? किसमें तो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम ऑफ कंट्री, यानी कि आपका UNDP के द्वारा आपका क्या किया जाता है, तो आपका HDI को प्रकाशित किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, तो आपका ह्यूमन, सॉरी, UNDP के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, ठीक है? जो आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो इंडिया में इज फॉर्मुलेटेड बाय, क्या आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, RBI करता है, या फिर नीति आयोग करता है, या फिर प्लानिंग कमीशन करता है, ठीक है? याद रखिएगा, मौद्रिक नीति जो बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है, वो आपका कौन बनाता है, तो आपका RBI के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी यहाँ नहीं है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है, ये कौन बनाता है आपका, तो ये आपका RBI बनाता है। कौन बनाता है आपका, तो RBI बनाता है, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन से होते हैं, तो RR होते हैं, CR होते हैं, RRR होता है, SLR होता है, ठीक है? ये सब आपका RBI का मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, ठीक है? अब फिर बोल रहा है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मैनली सीन इन, ठीक है? जो आपका मौसमी जो बेरोजगारी होता है, ठीक है, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग देखते होंगे कि बेरोजगारी क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो इंडिया में जो आप देख सकते होंगे कि जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, जो कल्चर होता है वो क्या होता है आपका, मानसून पे डिपेंड होता है, यानी कि सीजन पे डिपेंड होता है, ठीक है? सीजन पे, जिस सीजन में जो फसल लगना रहता है वो फसल उसी टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो आपका क्या है, तो वर्षा पर निर्भर रहता है, ठीक है? तो आपका वर्षा पर निर्भर रहता है, जिससे जब वर्षा होती है तो वहां पे एग्रीकल्चर, यानी कि क्या कह सकते हैं कि कृषि किया जाता है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये ना तो बैंकिंग क्षेत्र में, ना तो IT क्षेत्र में, और ना ही तो औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में ये आपका पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जिसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजन, सो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ओके?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि विच इज द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का एक होता है प्राइवेट होता है, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा होता है, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होता है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर पूछ रहा है, तो ये आपका रिलायंस क्या आपका पब्लिक है। ठीक है, तो ये तो रिलायंस तो आपका जो है ये आपका प्राइवेट में आता है। ठीक है, रिलायंस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो क्या आपका टीसीएस जो है, टीसीएस जो है ये क्या आपका प्राइवेट है, ये पब्लिक है। ठीक है, तो जी नहीं, ये भी आपका क्या है, तो आपका आपका प्राइवेट है। ठीक है, ये भी आपका पब्लिक नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस जो है आपका, ये भी आपका क्या आ जाएगा, तो प्राइवेट में काउंट होता है। ठीक है, तो आपका जो लास्ट बचा कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो आपका क्या होता है, तो ONGC होता है। ठीक है, ONGC जो आपका पब्लिक सेक्टर में आपका करता है। ठीक है, गवर्नमेंट आवन, जैसे कि देख सकते हैं कि जो ONGC है ये क्या है आपका, तो एक ऑयल कंपनी है। ठीक है, क्या है ये आपका, ऑयल कंपनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री कैपिटल इनकम इज आपका कलेक्टेड एज। ठीक है, सॉरी कैलकुलेटेड एज, जो आपका जो प्री कैपिटल इनकम क्या करता है, तो क्या कैलकुलेट करता है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, क्या ये नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, यानी कि नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन करता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, जीडीपी आपका, जीडीपी बाय एक्सपोर्ट होता है, या फिर आपका इंपोर्ट बाय पॉपुलेशन होता है, या फिर टैक्स बाय पॉपुलेशन होता है। तो आप बताइए कि कौन कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा किसका, तो आपका प्री कैपिटल इनकम का, सॉरी पर कैपिटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जो पर कैपिटल जो इनकम होता है उसका जो कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, वो कैसे किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि नेशनल इनकम बाय आप पॉपुलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो आपका तो नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूटीओ का, ठीक है, डब्ल्यूटीओ का ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का आपका एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना का कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो क्या आपका जो डब्ल्यूटीओ है ये आपका 1991 में हुआ था। ठीक है, क्या ये आपका 1995 में हुआ था। ठीक है, क्या ये आपका 2000 में हुआ था, या फिर 1995 में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो डब्ल्यूटीओ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, वो आपका जो स्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, तो 1995 में इसका स्टैब्लिशमेंट दिया गया था। और किसके जगह पर रिप्लेस किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि गैट, गैट के जगह में आपका डब्ल्यूटीओ को क्या किया गया, तो रिप्लेस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है आपका जो इंक्लूसिव जो ग्रोथ मीन्स। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स क्या होता है कि पहला है कि ग्रोथ बेनिफिट्स ओनली इंडस्ट्रीज, ग्रोथ बेनिफिटिंग ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। सी क्या है कि ग्रोथ बेनिफिट ओनली रिच आपका पीपल, या फिर ग्रोथ बेनिफिट्स ओनली एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कह सकते हैं जो समावेशी विकास का अर्थ होता है वो क्या होता है आपका, तो ये करता है समाज के सभी वर्ग को देने वाले वृद्धि को करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ग्रोथ बेनिफिट्स ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रोथ बेनिफिट्स ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंक्लूसिव ग्रोथ आपका फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इनइक्वालिटी एंड आपका इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी में ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है और मैं इसको बहुत जल्दी ख़त्म भी इस क्लास को करना चाहती हूँ क्योंकि थ्योरी का जो क्लास है वो पहले ही मैं कंप्लीट आप लोगों को करवा दी हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा लेने का ज़रूरत है, क्योंकि जो आज का जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी जल्दी इसका कर दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस वन लाइनर है। ठीक है ना, जैसे कि डब्ल्यूटीओ ही के बारे में पूछा है तो डब्ल्यूटीओ का सारा एक्सप्लेनेशन थ्योरी क्लासेस में
किया हुआ है, तो आप लोग क्या करो कि वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और है कि मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं कि अगर आप लोगों को यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का क्लासेस अगर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग क्या करना कि मई में इसका जो क्लास है वो आपका मई में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आइए और आप लोग जुड़ जाइए। कहाँ? तो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल पे। और इसमें क्या होगा कि आप लोगों को क्या करवाया जाएगा कि सारा चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम आप यूपीएससी का भी करवाते, तो जी हाँ, हमारा चैनल जो है यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करवाता है, ठीक है। यकीन नहीं है तो आप लोग क्या करो कि यूपीएससी का जो क्लास है आपका, देखिएगा जाके कि जियोग्राफी का आपका आपका एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत सारा आपका यूपीएससी लेवल का करवा दिया गया है, ठीक है। आप जाके हमारा जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स स्ट्रैटेजी जो चैनल है उसका प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लेना कि एनसीईआरटी का सारा क्लासेस आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग जाके क्लासेस को ले सकते हैं, एनसीईआरटी अभी से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और पेपर वन का जो क्लासेस है, ठीक है, पेपर वन का भी जेपीसी 14th जेपीसी आपका पेपर वन का क्लासेस चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग बस झारखंड मत पढ़िए, पेपर वन का भी क्लासेस प्रॉपर वे में करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ जाइए। और सर पेपर वन का क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा में ले रहे हैं, ठीक है, उनको मैं सिलेबस प्रोवाइड करवा दी हूँ। तो क्या कर रहे हैं वो भी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा क्लासेस को वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैं एक चीज़ और नोटिस की हूँ कि जो उनका जो क्लासेस है उनमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जो हमारा जो जितने भी जेपीएससी का जो एग्जाम्स हुए हैं ना, उससे बाहर क्वेश्चंस उनका नहीं रहता है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चंस अगर आप लोगों को करेक्ट करना है, बनाना है, तो पेपर वन का आप जाके देख सकते हैं, तो यानी कि सारा आपका कवर करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो 100 आउट ऑफ आपका पॉसिबिलिटी है कि 80 to 70 आप वहाँ पे कर सकते हो अगर प्रॉपर वे में पेपर वन का क्लासेस ले लो, ठीक है। सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते नहीं है, तो इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स का क्लासेस मैं करवा दे रही हूँ पेपर वन का, ठीक है। पेपर वन का मैं आप लोगों को 14 जेपीसी का करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आओ और आप सर का भी क्लासेस पेपर वन का ले लो, और मैं पेपर टू तो आपको डेली वे में प्रोवाइडेड करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ो आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल्स इन्फ्लेशंस इन इंडिया मैनुअली थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कौन लाता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन का आंसर ही मैं बता देने जा रही थी, बट कोई नहीं, आंसर ही तो जानना है। तो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक जो नीति है मुख्यतः कौन लागू करता है। तो मौद्रिक नीति अभी बताए थे हमको कौन लागू करता है, तो आपका आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आपका लागू करता है, ठीक है। यानी कि जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे बताए थे अभी जो सेकंड क्लास था आपका ऊपर में सेकंड क्वेश्चन था, उसमें है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किससे करता है, तो रेपो रेट से करता है। आपका रिजर्व रेपो रेट यानी कि आपका आरआर से करता है, ठीक है। फिर आपका ट्रिपल आर से करता है, रिजर्व रेपो रेट से करता है, और सीआरआर से भी करता है, ठीक है। क्या करता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है कौन, तो आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के ये सारे मॉनेटरी पॉलिसीज जो होते हैं ये आपका जो करवाता है आरबीआई, इसको लाता है, क्यों, क्योंकि इसको बैंक्स और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ये लाया जाता है, ठीक है। इसका जो पॉलिसी जो रेट्स होते हैं वो हर साल और या फिर हर 6 महीने या फिर 2 महीने में आरबीआई अपने पॉलिसी का रेट जो होता है उसको चेंज भी करते रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आरबीआई का जो रेट्स वगैरह है ये मैं इसलिए नहीं आप लोगों को भी करवाऊंगी क्योंकि एग्जाम से पहले करवाएंगे, ठीक है ना। तो उससे होगा आप लोगों का अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों का बन जाए, क्योंकि जो रेट्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंडेड, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी किसको कहते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ देखने को हमको मिलता है, क्या आपको आईटी सेक्टर में मिलता है, बैंकिंग सेक्टर में मिलता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिलता है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या है आपका डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि देखिएगा कि ये आपका सीजन, ठीक है, सीजन बेस यहाँ पे आपको एम्प्लॉयड मिलता है, ठीक है। यानी कि देन आपका एग्रीकल्चर मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड टू प्रोडक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज, ठीक है। क्या कर रहा है, तो डज नॉट इंक्रीज, यानी कि कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो जनरली इंक्रीज नहीं होता है, और ये सीजन बेस में यहाँ पे सारे चीजें किए जाते हैं, तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत टाइम होता है कि बेरोजगारी भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि विच इन आपका इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो याद रखिएगा कैपिटल मार्केट को जो है आपका कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो क्या आपका आरबीआई करता है, सेबी करता है, नबार्ड करता है, या फिर सिडबी करता है, ठीक है। तो भारत में पूंजी बाजार का बात कर रहा है, ठीक है। तो पूंजी बाजार का जो नियंत्रण एक ही इकलौता है वो कौन करता है आपका, तो ये भी आपका पूंजी बाजार का नियंत्रण आपका सेबी करता है, ठीक है। आपका कैपिटल जो है पूंजी बाजार, उसका नियंत्रण आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट, यानी कि स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये बताना, ठीक है, क्योंकि मैं इसका क्लासेस प्रॉपर वे में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी हूँ। तो जो सेबी है, ठीक है, सेबी है, इसको कब लाया गया था, ठीक है। इसका स्थापना यानी कि स्टैब्लिशमेंट कब किया गया है सेबी का, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी स्टैंड पर, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लो कि जीएसटी क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म बताना है। देखो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को इसलिए मैं करवा रही हूँ ना, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो जीएसटी इम्प्लीमेंट इन इंडिया, ठीक है, कब है, तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 में क्या किया गया था, तो जीएसटी को लाया किया गया है, ठीक है। कब लाया गया है, तो आपका 2017 में जीएसटी को लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोग्राफिक, ठीक है, डिविडेंड रिफर्स टू, यानी कि जनसंख्या की लाभांश, यानी कि डेमोग्राफिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होता है, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो क्या ये इंक्रीज इन ऑलरेडी पॉपुलेशन है, ठीक है, डिक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, या फिर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर इंक्रीज इन इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इसका जो आंसर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या की लाभांश वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होता है, कार्यशील आयु जनसंख्या में वृद्धि होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। इसमें है कि व्हेन वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज इकोनॉमी ग्रोथ आपका पोटेंशियल इंक्रीज, ठीक है। यानी कि आपका एज पॉपुलेशन इंक्रीज करता है तो इकोनॉमिक का ग्रोथ का जो पोटेंशियल होता है वो भी आपका क्या करेगा, तो आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कार्यशील आयु जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स क्या होता है, तो ये जो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रिकॉर्ड्स होता है, ये आपका अगर आप लोग 2016 का जो एग्जाम को जो जेपीएससी हुआ था उसका मेंस आपका कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था, ठीक है। तो 2018 में जो मेंस लिया गया था उसमें क्वेश्चंस था मेंस में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका बी आपका ओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका क्या था कि फुल एनालिसिस और क्या है क्या नहीं है, इसका मेरिट डिमेरिट सब लिखने के लिए आपका मेंस में आया था, ठीक है। तो इसलिए मैं हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स में भी आ जाए, और आपका जो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आपका थ्योरी क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो ठीक है ना। तो जाके आप लोग क्या करो कि जाओ, ठीक है, जाके आप लोग देखो क्लासेस को, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि क्लासेस आपका थ्योरी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है फॉर 14th जेपीएससी, ठीक है। आपका वो मेंस में भी काम आएगा, ठीक है ना। बट मेंस के अकॉर्डिंग वो क्लासेस में नहीं ली हूँ। अगर जेपीएससी मेंस का क्लासेस आप लोगों को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा, आप लोगों को बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पे क्लासेस को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है।
और हाँ, मैं कहना वाली थी कि जो आपका 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि नीति आयोग, ठीक है ना, कि नीति जो आयोग है उसका स्थापना कब हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप एस्टैब्लिश डेट वगैरह ला रहे हो, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो क्वेश्चंस में दिख रहा है। क्वेश्चंस यही यही सब आते हैं, ठीक है ना। 2021 में पूछा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो उसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नीति जो आयोग था वो कब आया था, ठीक है। नीति जो आयोग है उसको कब लाया गया था, ये कमेंट करके आप बताना, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो ये आपका क्या करता है, ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन को क्या करता है, तो ये आपका बैलेंस शीट तैयार करता है, ठीक है। यानी सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देन का एक बैलेंस तैयार करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बीओपी इंक्लूड्स करेंट्स, क्या इंक्लूड्स करता है आपका, तो करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। करेंट अकाउंट में कितने हैं और कैपिटल अकाउंट के कितने ट्रांजेक्शन हुए उसको क्या करता है, इंक्लूड करके मेजर करता है। कौन, तो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्या कह रहा है कि जीडीपी, ठीक है। जीडीपी इज एक्सप्रोमेटली, ठीक है, यानी कि अप्रोक्स में पूछा है, ठीक है। अप्रोक्स क्या हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा अप्रोक्स में, तो क्या ये आपका 15.8 है या फिर 40.45 है या फिर 60.65 है या फिर 80% है, ठीक है। 60 to 65, 40 to 45, 15 to 18, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर का पूछ रहा है तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 से 18, यानी कि इसका 20% देखा गया है जीडीपी में आपका, किसका, तो आपका एग्रीकल्चर का, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसका जो आपका एग्रीकल्चर का भी है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो आईटी सेक्टर है उसका कितना भूमिका इसका, ये सारी चीज भी हैं। 40 to 45 में किसका है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, ये तभी आप बता पाओगे जब आप थ्योरी क्लास लोगे, ठीक है ना। थ्योरी क्लास जाके लोगे तो आपको सारे आइडिया हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फॉरेन जो डेवलपमेंट जो आपका इन्वेस्टमेंट सॉरी एफडीआई का आपका फॉर्म पूछ रहा है, तो ठीक है। तो एफडीआई का फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली उसका जो है फर्स्ट में ही मैं आपका उसका फुल फॉर्म बता दी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो एफडीआई मीन्स क्या करता है कि आपको इन्वेस्ट बाई फॉरेन कंपनीज डायरेक्ट इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। अगर इंडिया को थोड़ा और भी डेवलप करना है, ठीक है, और भी ज़्यादा डेवलप करना है, तो उसको क्या होगा, जो अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या करना करेगा, फॉरेन कंट्रीज में उनके जो कंपनीज हैं उनमें आपको डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डेवलपमेंट चाहिए तो डायरेक्ट, हाँ, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन होता है कि अगर आपको डेवलप्ड करना है बहुत ही जल्द, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी या भी किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कब लाया जाता है, ठीक है। तो आई होप इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको आप लोग देखे होंगे। 2026 और 27 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें आप लोग देख ही चुके होंगे कि क्या है, ठीक है। तो इसमें है कि जो आपका कब पेश किया जाता है, भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कब किया जाता है, तो ये आपका कब किया जाता है, तो पार्लियामेंट बिफोर बजट, ठीक है। बजट से पहले संसद में आपका क्या क्या कर दिया जाता है आपका, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे को लाया जाता है। ये बजट के बाद नहीं आता है, हर 5 साल में नहीं आता है, क्योंकि हर साल आता है केवल मंदी के समय, ये सब ऑप्शन वही आते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक जो सर्वे है क्या करता है कि प्रोवाइडेड रिव्यूज ऑफ इकोनॉमी बिफोर आपका यूनियन बजट, ठीक है। जो यूनियन बजट बजट आता है आपका, उससे पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे को लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये क्लासेस ना 1 आवर का चलता है, बट क्या है कि इसका रिकॉर्डेड में कल 1 आवर, ठीक है, 1 आवर सम मिनट्स का था, यानी कि 1 आवर शायद 10 मिनट्स का था, ठीक है। तो उसमें कंप्लीट करवाई थी, बट अभी मैं चाह रही हूँ कि वन लाइनर रहते तो
थोड़ा जल्दी करा दूंगी क्योंकि आज का भी जो क्लासेस है वो बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। जीडीपी आपका क्या करता है, डिफ्लेटर्स इज इश्यू यूज टू मेजर, ठीक है, जो जीडीपी है डिफ्लेटर यूज टू मेजर क्या करता है आपका, तो किस में मेजर करता है ये आपका, तो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, पॉपुलेशन ग्रोथ, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, या फिर एक्सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग मापने के लिए आपको क्या किया जाता है, तो आपका अर्थव्यवस्था का क्या करना चाहिए, तो मुद्रास्फीति करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था में क्या है आपका उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल स्तर को परिवर्तन को मापता है, ठीक है। क्या करता है, तो सभी सेवाओं, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर को क्या करता है, तो मापता है कौन, तो आपका जीडीपी डिफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू, ठीक है, जो कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो क्या रिफर्स करते हैं, ठीक है, आपका पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि क्या, कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओनली, जी नहीं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट या फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्या, कि यह जो है इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स लाइक मशीन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन इसका क्या है, तो फिजिकल एसेट जिसका इंक्रीज करता है, ठीक है। मशीन एवं भवन आधारभूत संरचनाओं जैसे भौतिक संसाधनों में वृद्धि क्या कहलाता है, आपका कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉरी, देखते हैं किसका क्या है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स दैट क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एसेट्स सच एज फैक्ट्री, रोड्स एंड मशीन, ठीक है। एसेट्स मीन्स दैट आप इसमें कह सकते हैं फैक्ट्रीज भी आता है, ठीक है, आपका घर भी आ जाएगा, ठीक है। रोड्स और मशीन्स जो होते हैं ये आपके कैपिटल आपका फंक्शंस में आते हैं, ठीक है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप, विच इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत में आपका मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रण करता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि भारत में आपका मुद्रा जो होता है उसका नियंत्रण कौन करता है, मुद्रा आपूर्ति का। आई होप आप लोगों ने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा कि क्या है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका विच इंस्टीट्यूट कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई ऑब्वियसली अभी इतना लेट से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आपका आरबीआई करता है, ठीक है। तो किस तरह से करता है वो देखते हैं। जो आपका आरबीआई होता है वो क्या करता है कि जो रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया कंट्रोल्स मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स सच एज रेपो रेट, सीआरआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिबरलाइजेशन मीन्स, ठीक है। आप देखे होंगे कि 1990 कब लाया गया था आपका एलपीजी को, तो एलपीजी, एलपीजी को जो आपको लाया गया था वो आपका 1991 में लाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट आप यानी कि लिबरलाइजेशन क्या है, ठीक है। लिबरलाइजेशन मीन्स यानी कि उदारीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उदारीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, तो इसका देखते हैं कि क्या है, क्या ये इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, या फिर आपका इंक्रीज टैक्सेस होता है, या फिर नेशनलाइजेशन इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका उदारीकरण एक आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध को कम करना, ठीक है। क्या करता है ये, तो आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध को कम करना, ठीक है, यानी रिमूविंग आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें देख सकते हैं कि जो लिबरलाइजेशन रिड्यूस गवर्नमेंट आपका regulations and controls allowing private sector and participations, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आपने लिबरलाइजेशन से देखा कि क्या है। अब देखते हैं कि आपका प्राइवेटाइजेशन के बारे में अगर मीनिंग पूछ दे तो आप उसको कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो आपका जो हो जाएगा क्या, कि जो आपका प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू है, क्या करता है आपका कि ये आपका
सरकारी स्वामित्व से निजी क्षेत्र को हस्तांतरण करता है। क्या करता है आपका, जो भी आपका सरकारी जो स्वामित्व से निजी क्षेत्र को हस्तांतरण करता है, जैसे क्या, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। क्या, तो ट्रांसफर टू ऑनरशिप गवर्नमेंट टू आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि आप यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन थोड़ा, तो प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व सेलिंग गवर्नमेंट्स ओन्ड इंटरप्राइजेस टू आपका कंपनीज। ठीक है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इनकम। ठीक, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इनकम में क्या कह रहा है आपका कि ये क्या आपका आइसोलेशन ऑफ इकोनॉमी है, या फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, या फिर रिडक्शंस इन ट्रेड से, या फिर बैन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फॉलो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो आपका वैश्वीकरण है यानी कि ग्लोबलाइजेशन है, यह क्या कहता है आपका कि विश्व जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि एलपीजी का मतलब क्या होता है, जो 1991 में आया था। तो एलपीजी आपका लिबरलाइजेशन का भी बता दिया, आपका प्राइवेटाइजेशन का भी बता दी, और ग्लोबलाइजेशन का भी बता दी। ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे चीजें हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स। ठीक है, जो मानव पूंजी है यानी कि ह्यूमन कैपिटल किससे कहते हैं। ठीक है, तो क्या आपका ये आपका जो फिजिकल एसेट्स होता है, स्किल्स एंड एजुकेशन ऑफ पीपल्स होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि जो आपका जो ह्यूमन कैपिटल जो मानव पूंजी होता है, लोगों और शिक्षण और कौशल को क्या देता है ये आपका, तो ये आपका बढ़ावा देता है। ठीक है, ये क्या करता है कि आपका एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, क्या करता है, तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल को, मानव पूंजी को कहते हैं कि लोगों की शिक्षा और कौशल का ये विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। ठीक है, आप कमेंट में ये बताना जो हमारा जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो गोल है, ठीक है, यानी कि एसडीजी कितने हैं। ठीक है, एसडीजी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है वो हमारे इंडिया में कितने हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है आपका, क्या ये डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरिंग इन्वायरमेंट है, या फिर डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर आपका क्या है, तो आपका जनरेशन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो सतत विकास का जो अर्थ होता है ये कहता है कि वर्तमान के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचे। ठीक है, यानी कि भविष्य की जो पीढ़ी है उसको नहीं नुकसान पहुंचने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपका गोल को लाया गया है। ठीक है, कितने इसमें गोल्स हैं, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट करके बता देना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं। ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये आपका कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, तो आप कह सकते हैं ब्रूंडट लैंड के रिपोर्ट के द्वारा, आप कह सकते हैं कब, तो 1987 में इसको लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस्ड ऑन। ठीक है, यानी कि आपका समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो समावेशी विकास क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, यानी ग्रोथ का बात कर रहा है तो ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करेगा तो जी नहीं, ओनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेगा तो जी नहीं, ओनली अर्बन डेवलपमेंट का बात करेगा तो जी नहीं। तो ये जो आपका बात करेगा इंक्लूसिव जो ग्रोथ होता है ये आपका बात करता है किसमें, तो रिड्यूसिंग आपका इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो किसमें बात करता है ये आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, तो पहला हो जाएगा क्या, तो असमानता और गरीबी को कम करना इसका काम है, किसका, समावेशी विकास का। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
इसमें है आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ ईच ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके जो सेक्शन है सोसाइटी के, वो सारे को क्या करते हैं, तो ग्रोथ का इंश्योर बेनिफिट प्रदान करता है। कौन? तो समावेशी विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिजिटल इकोनॉमिक मैनली आपका डिपेंडेंस, ठीक है। जो डिजिटल इकोनॉमी है किस पे डिपेंडेंट होता है, क्या ये आपका एग्रीकल्चर पे होता है, या फिर इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी पे, माइनिंग पे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे? तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कि डिजिटल इकोनॉमिक इंक्लूड्स ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स एंड आपका फिनटेक, ठीक है। जो भी आपके जो है आपके डिजिटल अर्थव्यवस्था मुख्य पर आधारित है। अभी जो देख रहे होंगे कि जितने भी आपका डिजिटलीकरण किया गया, तो सारा चीज आप देखते होंगे कि सारा चीज आपका डिजिटल तकनीकी के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, इंटरनेट के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आप देखते होंगे कि सारा, जैसे कि अभी देखो वोटर आईडी वगैरह जो भी है, आधार कार्ड वगैरह जो चीजें हैं, पैन कार्ड, ये सब सब आपका डिजिटलीकरण के द्वारा ही बनाया जा रहा है, ठीक है ना। पर आप लोग के पास भी आधार कार्ड होगा, तो जो आधार कार्ड भी होता है दो तरह का होता है, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे बहुत को डिजिटल वे में आपको आधार कार्ड को प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है आपका, डिजिटल इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स एंड आपका फिनटेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या कैश रिजर्व रेशियो CRR रिफर्स टू। तो CRR है वो क्या रिफर्स करता है, तो ये क्या आपका कैश कीप बाई बैंक्स विथ RBI, कैश कीप बाई बैंक्स विथ कस्टमर्स, या फिर आपका गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शंस, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली नगद जो आरक्षित जो अनुपात है, ये क्या करता है कि आपका बैंक द्वारा RBI के पास रखी गई नगद राशि होता है, या फिर बैंकों द्वारा ग्राहकों को रखी गई नगद राशि होता है। तो आपका जो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। ये होता है आपका जो CRR, वह प्रतिशत है जो बैंक अपनी कुल जमा राशि RBI के पास नगद रूप में रखता है, ठीक है। RBI इसका उपयोग मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए करता है, ठीक है ना। जो भी आपके जो बैंक्स होते हैं, यानी कि जो आपके परसेंटेज जो बैंक टोटल डिपॉजिट मस्ट बी गिफ्ट द सेंट्रल बैंक्स, यानी कि RBI में जो कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि रखते हैं, ठीक है ना, जमा राशि इसमें RBI रखता है आपका फ्यूचर के लिए। क्यों? तो जब कभी आपका मुद्रा आपूर्ति हो, मुद्रा आपका आपूर्ति को आपका फुलफिल करने के लिए, जब मुद्रास्फीति हो जाता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है आपका कि आपका जो SLR, ठीक है, SLR मीन्स दैट क्या होता है, तो SLR है यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, तो ये आपका क्या जो वैधानिक तरलता अनुपात का अर्थ होता है, क्या ये आपका RBI के पास नगद होता है, या फिर बैंकों द्वारा रखी गई तरल संपत्तियां होती है, या फिर सरकार का कर राजस्व होता है, या फिर विदेशी निवेश होता है, ठीक है। तो जो SLR होता है ये आपका क्या है, तो ये आपका एक लिक्विडिटी एसेट्स होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, तो ये आपका लिक्विडिटी एसेट्स होता है जो तरल संपत्तियां बैंकों के द्वारा रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्या क्या होता है, तो इसमें SLR क्या, परसेंटेज डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन इंक्लूड सच एज क्या क्या, तो गोल्ड, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश, ठीक है, यानी कि सोना और सरकारी प्रतिभूतियां, और आपका नगद जो राशि होता है वो क्या करता है, इंश्योर बैंक सेटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिजिकल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी यानी कि जो आपका राजकोषीय जो घाटा है, इसको कंट्रोल्ड कौन करता है, ठीक है। राजकोषीय नीति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया, ये आपके RBI के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है, या फिर सेबी के द्वारा किया जाता है, फिर नीति आयोग के द्वारा, ठीक किया जाता है। तो प्लीज आप लोग ये बताना ना भूलिएगा कि नीति आयोग की स्थापना यानी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका क्वेश्चन मैं पूछी हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि आपका नीति आयोग और
आपका सेबी का स्थापना कब किया गया, दोनों का एस्टेब्लिशमेंट डेट और आपका सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है वो अभी कितने हैं, ये भी आपको कमेंट करके यानी टोटल 3 क्वेश्चंस आपको बताना है अभी, ठीक है। आप क्लास जब खत्म हो जाएगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा कि इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, तो फिजिकल पॉलिसी बी हो जाएगा। फिजिकल पॉलिसी जो है ये राजकोषीय नियंत्रण, ये आपका क्या है, तो ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन बोरोड, इट इज फॉर्मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय नीति में शामिल सरकारी खर्च, कर नीति, सरकारी उधारी, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आपका फिजिकल पॉलिसी को क्या किया जाता है, तो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय, ठीक है, जो ओपन मार्केट है ये आपका किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो क्या ओपन मार्केट आपका आरबीआई करता है, सेबी करता है, विश्व बैंक करता है या फिर आईएमएफ करता है, ठीक है। तो ये भी ओपन मार्केट भी एक तरह का पॉलिसी है, ठीक है। तो किसका है ये आपका ओपन मार्केट, तो ये आपका आरबीआई का है, ठीक है। तो पॉलिसी किसका होता है, तो ये आरबीआई का है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, यानी कि जो आपका जो है आपका आरबीआई ये खरीद और बिक्री, ठीक है, खरीद और बिक्री के लिए ये है, ठीक है ना, करता है, ताकि अर्थव्यवस्था में तरलती नहीं, हाँ तरलता, ठीक है, तरलता नियंत्रण हो सके, ठीक है। ये खरीद बिक्री का कार्य करता है कौन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस वर्स बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई आरबीआई टू कंट्रोल लिक्विडिटी, ठीक है, यानी कि तरलता को क्या करता है, तो ये नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट अप्रोक्स वो पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि अप्रोक्स में जो आरबीआई है वो अपना रेट को कितना निर्धारित करता है, ठीक है, यानी कि लोएस्ट पूछ रहा है और हाईएस्ट कितना से कितना हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसका जो आरबीआई इज मुद्रा स्फीति लक्ष्य लगभग कितना है, तो कितना होता है, जनरली आप देखते होंगे कि आरबीआई का ज्यादातर जो होता है कि 4% होता है, प्लस माइनस, यानी कि प्लस में अगर 4 से अगर कर दे तो ये तो यह 6% हो सकता है, या तो माइनस कर दे तो ये 4 का आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो यानी 2% हो सकता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 तो होगा नहीं, 6 में 3 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, 9%। तो आरबीआई का कभी भी इतना टारगेट आपका जो होता है रेट नहीं होता है, ठीक है, मुद्रास्फीति का लक्ष्य कभी आपका 6 से नहीं होता है, 2 से इतना तो जीरो होगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा, तो आपका क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या है कि आरबीआई इस मौद्रिक नीति समिति का लक्ष्य है क्या, तो 4% मुद्रास्फीति अब प्लस माइनस 2% हो सकता है, यानी 2% माइनस 6% के बीच में रहता है, ठीक है, यानी कि आप प्लस यानी कि 4+2 यानी कि 6% और 2% माइनस आप कह सकते हो यानी कि 2%, यानी कि या तो 2% हो सकता है या फिर 6% हो सकता है। अभी तो प्रेजेंट टाइम पे देख सकते हैं कि 4% के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका प्रोवर्टी लाइन इंडिकेट्स, ठीक है, जो प्रोवर्टी लाइन इंडिकेट्स है वो कौन करता है, यानी कि गरीबी रेखा क्या दर्शाती है, तो गरीबी रेखा देखते होंगे कि जो दर्शाता है इनकम इन इनक्वालिटी दर्शाता है, तो जी नहीं, आपका क्या कुल जीडीपी या फिर आपका नियंत्रण वृद्धि दिखाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। जो पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीडेड फ्रॉम, ठीक है, तो क्या क्या होता है, तो सबसे एक ह्यूमन बीइंग को एक मानव जीवन जीने के लिए क्या चीज का सबसे ज्यादा नीड होता है, ठीक है, क्या मानव का क्या नीड होता है, यानी कि जरूरत, ठीक है, क्या सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो खाना चाहिए, ठीक है, खाना है तो पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, फिर शेल्टर भी चाहिए, ये आपके बेसिक सर्विसेज 3 हैं जो आपके ह्यूमन लाइफ का ज्यादा जरूरी माना जाता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो मतलब है इसमें देख सकते हैं, पहले ऑप्शन आप लोग पढ़ो, ठीक है, मैं टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अभी फेल हुआ कि मैं खुद आपका क्वेश्चंस को मैं ही पढ़ देती हूँ और आंसर भी मैं ही दे देती हूँ, ठीक है, आप लोगों का मौका नहीं दे पा रही हूँ कि आप लोग भी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, उसके बाद क्या करो कि आंसर दो, ठीक है।
तो चलो ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ो क्या कह रहा है, ठीक है। जब तक आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं तब तक से मैं अगेन बता दूं कि अगर आप लोग यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मई में फाउंडेशन कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आपका क्या है कि जो आपका 14th जेपीसी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 14th जेपीसी का जो एग्ज़ाम है, ये आपका प्रीलिम्स होने के बाद बहुत जल्द आपका मेंस का स्टार्ट कर दूंगी मैं इसका क्लासेस, ठीक है। जो बच्चे का अगर लैंग्वेज पेपर खोरठा होगा, ठीक है, खोरठा होगा, तो वो लोग भी आप लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो 1000 सब्सक्राइबर का मुहिम है उसको जल्दी से फुलफिल कीजिए। और हाँ, आप लोग क्लासेस को ना शेयर नहीं करते तो प्लीज शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाया कीजिए कि आप लोगों को हमारा जो क्लासेस है वो कैसा लगता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या है। तो इसमें कि बैलेंस पेमेंट क्या है कि आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, डिफरेंस बिटवीन आपका क्या जीडीपी एंड एनडीपी होता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड आपका रेवेन्यू। तो इसका जो आंसर है ना प्लीज आप लोग दो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम दी हूँ। अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे डायरेक्ट पूछता है कि बैलेंस रेट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बैलेंस रेट का अर्थ आप लोग को पता होगा ना कि क्या करता है, क्या ये निर्यात और आयात के बीच का अंतर बताता है, जीडीपी और एन आपका जीएनडीपी का अंतर बताता है, या फिर राजस्व और व्यय का नियंत्रण बताता है, या फिर आपका कर गैर राजस्व का अंतर बताता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताना, ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। लिखना क्वेश्चन ऐसे करके लिखना कि मैम बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो आपका मीन्स हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ड तुरंत लिख के कमेंट में बताइएगा कि बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड लिख के फिर आप लोग एरो देना, फिर आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको लगे कि ये आंसर होगा प्लीज कमेंट करके बता के जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअली कंसीडर, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है किस पे कंसीडर करता है, क्या ये आपका विदेशी मुद्रा भंडारण मुख्यतः किससे किससे बनता है, ठीक है, मुझे मुद्रा जो बनता है आपका भंडारण वो किससे बनता है, ये आपका क्या आपका केवल सोना से बनता है, कर राजस्व से बनता है, या फिर औद्योगिक उत्पादन से बनता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विदेशी मुद्राओं और संपत्तियों के लिए फॉरेन करेंसीज एंड एसेट्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड्स क्या क्या करता है, इंक्लूड्स तो आपका यूएस डॉलर ऑफ एसेट्स करता है, गोल्ड करता है, और आपका एस डी आर भी करता है, और आईएमएफ रिजर्व पोजीशंस को क्या करता है, इसका पोजीशंस को बताता है कौन, तो आपका आईएमएफ बताता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड होता है इसका जो पोजीशन क्या होता है वो इसका डिसाइड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से रीड करो क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड बाय यानी कि क्या ये आपका आरबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या फिर नीति आयोग है, या फिर प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो कौन तैयार करता है, ठीक है, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है, तो क्या ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, नीति आयोग के द्वारा होता है, या फिर योजना आयोग के द्वारा होता है, या आरबीआई। तो इसका जो कंडक्ट जो करता है ये कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है उसको देखते हैं कि कैसे उसको तैयार किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमी एडवाइजरी, ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो कौन करता है, तो आपका चीफ इकोनॉमी, ठीक है, आपका जो डिपार्टमेंट के क्या रहते हैं वो, तो इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में कौन रहते हैं, तो इकोनॉमी अफेयर्स यानी कि जो एडवाइजरी जो होते हैं चीफ एडवाइजरी वही इसका क्या करते हैं, तो इसको प्रिपेयर यानी कि करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि वो आपका क्या करते हैं कि रिव्यू ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी का सजेशन देते हैं, और ग्रोथ यानी कि प्रोजेक्शंस को वो बताते हैं कौन, तो चीफ एजवायरी एजवायरी यानी कि इसको जो कंडक्ट करवाता है यानी कि इकोनॉमी सर्वे को जो प्रिपेयर करता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए जो क्वेश्चंस थे ये इतना ही थे। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता के जाइएगा कि आप लोगों को क्लासेस आज का कैसा लगा, ठीक है।
और जो क्वेश्चंस मैं 4 क्वेश्चंस पूछी हूँ उसका आंसर दिए बिना मत जाना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और जो भी बता दी हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कौन कौन से कोर्सेज हमारा स्टार्ट होने वाला है वो भी मैं बता दी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।